एक महात्मा थे, किसी राजा के यहाँ जाते और बराबर सत्संग किया करते थे, उपदेश देते थे, वहीं भोजन भी करते थे और कुछ देर विश्राम करके जंगल में अपनी कुटिया पर चले जाते थे। एक दिन गए और सत्संग किया, भोजन किया। जिस कमरे में विश्राम कर रहे थे उस कमरे में रानी का हार टंगा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने अपनी झोली में रख लिया और चले गए अपनी कुटिया में। फिर हार की खोज होने लगी। महात्मा जी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। जिस पर संदेह था उससे पूछा गया, मारा पीटा भी गया, लेकिन हार का कहीं पता न चला। उधर महात्मा जी को रात में हो गया अतिसार, कई बार पैखाना हुआ, इसलिए शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। सवेरे जब अपने स्थान में आए तो सोचने लगे, यह हार हम चुरा कर क्यों ले आए, हमारी बुद्धि कैसी ऐसी हो गई। गए राजा के यहाँ, हार रख दिया राजा के आगे, कहा राजा से कि यह हार हम चुरा कर ले गए थे। राजा ने कहा, आप हार क्यों चुराएंगे, कोई चुरा कर ले गया होगा, उसने देखा होगा कि इसको हम पचा नहीं सकेंगे तो आपको दे दिया होगा उसने। आप दूसरे का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं। कहा बात ऐसी नहीं है, हार तो हमने ही चुराया है, लेकिन चोरी वाली बुद्धि मेरी कैसे हो गई, यह बात समझ में नहीं आती है। जरा आप भोजन बनाने वाले अपने रसोइया को बुलाइए। तो रसोइया को बुलाया गया, उससे पूछा, कल जो तुमने भोजन कराया था वह अन्न कैसा था। कहा महाराज सब कुछ तो दरबार का था, लेकिन खीर जो हमने बनाई थी उसका चावल जो था वह चोरी का था। चोर को तो सजा हो गई, लेकिन चोरी के उस सामान में चावल बहुत अच्छा था, उसी चावल की खीर मैंने बनाई थी। तब महात्मा जी समझ गए, वही चोरी वाला अन्न खाने के कारण हमारी चोरी वाली बुद्धि हो गई, जिससे हमने ऐसा काम किया कि हार चुरा कर ले गया। कहने का मतलब यह है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, अर्थात सच्चाई और ईमानदारी की कमाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही दुष्कर्म और पाप से वंचित कमाई होनी चाहिए, ताकि मन शुद्ध रहे और कोई भी कुकर्म और बुरे कर्म करने के लिए हिम्मत ना करे।